مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. कितनी मरतबा ऐसा हुजूर को बुर्का पहन करके गैर ईमान वाला चंदा कर रहा है। आप देखे होंगे वीडियो, बुर्का पहना हुआ है, ईमान वाला भी नहीं है, गैर ईमान वाला। कितनी मरतबा ऐसा होता है हुजूर को पायजामा खुला छुड़ा दे, ये जंग बैठ के ना आगे छोड़ देते हैं, ये पायजामा आगे खुला छोड़ देते हैं और ये वाले काम राम के साथ बांध करके वो बैसाखियों के सारे चलते हैं। दे अल्लाह के नाम तुझे दाता रखे, तुझे मौला रखे। लेकिन हम इन मामलों के अंदर तहकीक बिल्कुल नहीं करते हुए। अच्छा, कभी ऐसा होता है कुछ चंदा करने के लिए आता है, हम ना तहकीक करते हैं। बात देखिए भाई, हम जिसको अपनी मस्जिद के अंदर ठहरा रहे हैं या अपने घर के अंदर ठहरा रहे हैं, इस वक्त वो जमाना नहीं है हम पूरी तरह तहकीक करें। उनके पास आधार कार्ड है, तस्दीकनामे है या मुतल्लका पुलिस थाने की वेरिफिकेशन है या नहीं। अब देखिए मस्जिदों के अंदर चोरियां हो रही है, या पिछले दिनों एक जगह पर चोरी हुई, 20,000 भी चुराया गया, मशीन भी चुराई गई, स्पीकर भी, माइक भी, सब कुछ चुराया गया। मस्जिद संदूक कुछ भी हजार से सादे बेचारे रखे थे ना, मस्जिद शायद कोई ना आती थे, पैसे से खरीद के ना संदूक छंड के बाहर रखे आ सकना के इस पर। चलो जी, ये संदूक खड़े वापस फिर 6 महीने 7 महीने वापस मुलाकात करता। तो मैं कहता हूँ 3-4 साल से मैं कह रहा हूँ कि हम जिस तरह से बाहर जाने के बाद अपने घरों को बगैर ताले के नहीं छोड़ते हैं, खुदा के घरों को क्यों नहीं हम ताला दें? ऐसा तो नहीं कि आज के मस्जिद बस्ती वाले रात को आकर तहज्जुद पढ़ते रहे, बमुश्किल सुबह नमाज में एक आदमी पहुंचता जरूर। जब नमाजी नहीं आएंगे कौन आएगा? रसूल आना ही है ना बुजुर्गो। अब हम अगर तहज्जुद के जरिए से, नवाफिल के जरिए से अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते हैं, कम से कम चोरों की चोरी से ताला लगा करके तो हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्गो इशा की नमाज हो जाए, इसलिए बुजुर्गो हम कहते हैं कि मस्जिद में मुस्तकिल एक खादिम होना चाहिए इमाम साहब के अलावा। वासी क्या कर रहे हैं इमाम, उसने बुजुर्गो इमाम देखिए जिम्मेदारी, नमाज भी पढ़ानी, जनाजा भी पढ़ाना, निकाह भी पढ़ाना, दुरूद फातिहा भी करना, ठीक है बुजुर्गो। दावता भी खानी, कोई आदमी मर गया 4 दिन उठी जमा करने, अगर ये ईमान चला गया ना आपके कम काज वास्ते बुजुर्गो, बस अगले दिन इसकी खैरियत नहीं है, वो जने नौकर बना के रखे जाऊंगा इमाम। ये ईमान है बुजुर्गो, इसकी सीने में कुरान माफ, ईमान थोड़ा हमारा नौकर है। इमाम की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, मस्जिद को ताला देनी इमाम की जिम्मेदारी, आजान देनी इमाम की जिम्मेदारी, चारों मारना इमाम की जिम्मेदारी। और ठीक सब आकर के इमाम साहब पर हुक्म चला रहे हैं सब। अमूमन ऐसा होता बुजुर्गो, 11 महीने जो हजरात मस्जिदों के अंदर नहीं जाते हैं, रमजान के अंदर सबसे पहले हाफिज साहब पर वही दर्शन। तो जैसे हाफिज कुरान या इमाम साहब उसका जर खरीद गुलाम है, उसका नौकर है, लंबी सूरत पढ़ी या छोटी सूरत पढ़ी, लंबी नमाज की थी, कभी ये हुक्म करो कभी वो हुक्म करो, लाइटें बंद कर सी इमाम घर से। क्यों? खुदा का बस्ती थोड़ी यतीम है, बस्ती वाले थोड़ी माजूर है, वो मुसल्ली थोड़ी मोहताज है, स्विच बंद नहीं कर सकते। इमाम की जिम्मेदारी बुजुर्गों उसकी हद तक रखो। इमाम की जिम्मेदारी सिर्फ नमाज पढ़ाना है, इमाम की जिम्मेदारी बच्चों को तालीम देना है, इमाम की जिम्मेदारी हमारी गुलामी नहीं है, इमाम की जिम्मेदारी हमारी नौकरी नहीं है, इमाम की जिम्मेदारी यह नहीं है कि वो हमारा खादिम और नौकर और गुलाम बन करके रहे। जब हम अपने घरों पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके लगाते हैं तामीर में, डेकोरेशन में, उसकी सजावट में, आराइश और ज़ेबाइश में, हम 10,000 तनख्वाह देकर के खादिम को मस्जिद के अंदर मुतय्यन क्यों नहीं कर सकते? कितनी मतलब ऐसा होता है कि मस्जिदें शानदार बनी हुई हैं, 50-50 लाख, 60-60 लाख, 70-70 लाख, बल्कि 1-1 करोड़ मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। इमाम साहब की तनख्वाह 6,000 से ऊपर नहीं है। 7 लाख मस्जिद को लगाने वाले हमारे पास आते हैं, इमाम साहब बेटी से 5,000 की जरा नहीं बचे, कितने दिन बचे? 4-5, फिर इमाम भी ऐसे ही आते बिल्कुल ऐसे। हज़रत हामिद रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग वाक़या लिखा है कि किसी जगह एक साहब को इमाम ले अपने उसे तनख्वाह पर 12,000 वापस आ गया, उन खड़े काम नहीं कर, आम आदमी खड़े थोड़ी बहुत तनख्वाह दे के चलो जी नवाज।
जिस वेले तनखा देते थी बारी आई कंपनी के अगर हो उनने ये किया थोड़ा बहुत बढ़ा के आके चलो जी हम चलो अगले साल फिर मुलाकात कर सा अकेले के तो कितना चाहिए वो तो कुछ मुझे ऐसी नमाज़ें पढ़ाया ना कुछ भी याद रख सकता अगर कैसी अकेले नमाज भी मैंने बाबू को तो मैंने पढ़ाई सब नमाजें मेरे मुझे पढ़ाए फिर ऐसा ना हो बुजुर्गो हम कम तनखा पर इमाम को लाएं फिर एक नमाज भी हमें बाबू को फिर उन्हें एक साथ रखा बुजुर्गो एक साथ इमाम रखा गया इमाम थे मौजूद पढ़े लिखे थे मसाइल जानने वाले थे लेकिन उनको नहीं रखा क्यों ऐसा को इतना तनख्वाह इतना गुजारा नहीं हो सकता हवेली थी मौजूद लेकिन तनख्वाह के लिए 200 300 400 वास्ते जान निकल गया रखे हम अपने इमाम साहब ने एक दिन साल किया सजदे साल के बाद मुड़े ना मुक्ता असर की नमाज में तो मुक्ता ने पूछा इमाम साहब हमें बताओ कि साहब किस वजह से आपको छोड़े ऐसा मसला है फिर तो मसला ना कोई भी ऐसा सजदा ऐसा मौका मिल गया कि दरअसल में जिस वेले 3 रकात सजदे में गया हवा में तो खारिज हो गई क्या खारिज होगी आखिर वो बेड़ा गर्क तेरा हवा अगर खारिज होगी उस हवा के खारिज होने के नतीजे में सजदे साहब से मेरी नमाज होगी वो तो दोबारा वजू करना पड़ेगा इसलिए बुजुर्गों को ऐसा ना हो कि हमारे सलाहियतमंद आइमा इमामत छोड़ करके दूसरे मकामात पर रोजगार के तलाश में निकले और हमें कोई नमाज पढ़ाने वाला और अगर मिला भी कोई तो ऐसा ना नहीं हवा खारिज करने वाला और बेवजह नमाज पढ़ाने वाला इसलिए बुजुर्ग अपने इमामों की कदर करें अपने आइमा का इकराम करें हमारे आइमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं हमारे आइमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं हमारे उलमा हमारे आइमा हमारे हुफ्फाज ये उस मकाम पर खड़े होते हैं जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं कोई मामूली चीज नहीं है बुजुर्गों मिंबर रसूल पर खड़ा होना इमामत करनी नमाजें पढ़ाना ये मामूली चीज नहीं है हम इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं गालियां भी देते हैं हम इमाम के पीछे जनाजे भी पढ़ते हैं भला भला भी कहते हैं हम अपने इमाम से